नमस्कार मित्रों। मेरा आज का टॉपिक है पत्नी। मुझे पता है पुरुषों को मेरा टॉपिक शायद अच्छा ना लगे। महिला सुन लीजिएगा, आपकी तारीफ में कुछ कहती हैं। पत्नी वो है जो आपसे झगड़ने के बाद पत्नी वो है जो आपसे झगड़ने के बाद गुस्से में कहती है जाओ बाहर खा लेना खाना, मुझसे नहीं बनता तुम्हारे लिए खाना। और थोड़ी देर बाद ही थाली परोस कर कहती है ये लो खा लो खाना। उसे कहती है पत्नी। पत्नी वो है जो बीमारी में तुम्हारा साथ निभाती है, अपने दुख दर्द भूल कर साथ तुम्हारा देती है, दिन रात तुम्हारी सेवा करती है। उसे कहती है पत्नी। तुम्हारे माँ बाप को अपना बनाती है, तुम्हारे माँ बाप को अपना बनाती है, अपने माँ बाप को पराया कर दे। उसे कहती है पत्नी। कर्जे में डूबे हुए अपने पति को कर्जे में डूबे हुए अपने पति को कर्जे से बाहर निकालने के लिए अपने जेवर भी बेच देती है। नकली है भैया, असली मत समझ लेना, पता चले डाका हमारे घर पर डाल दो। कर्जे में डूबे हुए अपने पति को कर्जे से बाहर निकालने के लिए अपने जेवर बेच देती है। उसे कहती है पत्नी। जरा सा झगड़ा हो जाने पर जरा सा झगड़ा हो जाने पर रिश्ते सारे तोड़ देती है। उस इंसान से भले ही कितना अच्छा ही नाता क्यों ना हो, उस इंसान से मुख मोड़ लेती है। उसे कहते हैं पत्नी। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाना चाहती है, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाना चाहती है, कदम ना मिलने पर भी वो लड़खड़ाती नहीं है। उसे कहती है पत्नी। तुम्हारे बच्चों को दिन रात वो सहलाती है, तुम्हारे बच्चों को दिन रात वो पाल पोस कर बड़ा करती है। उसे कहती है पत्नी। 9 महीने दुख झेल कर 9 महीने दुख झेल कर साथ तुम्हारे रहती है, 9 महीने दुख झेल कर साथ तुम्हारे रहती है। दुखड़ा अपना बयां न करती, दुखड़ा अपना बयां न करती, कभी तुमसे मुंह न मोड़ती, खुश होकर बच्चे को जन्म देती है, खुश होकर बच्चे को जन्म देती है, तुम्हारा घर किलकारियों से भर देती है। उसे कहते हैं पत्नी। मायके तुम ना जाने दो, मायके तुम ना जाने दो, साल भर यहीं रहती है, मायके तुम ना जाने दो, साल भर यहीं रहती है। मायके की खुशियाँ फोन पर ले ले, मायके की खुशियाँ फोन पर ले ले, इस पर भी तुम गुस्सा करते हो, फिर भी वो मुस्कुराती है, हंसकर खाना खिलाती है, मुख कभी न तुमसे मोड़ती है। उसे कहती हैं पत्नी। मायके से डोली उठती है, मायके से डोली उठती है, ससुराल से उठती अर्थी, मायके से डोली उठती है, ससुराल से उठती अर्थी, उस अर्थी में जो जाती है, उस अर्थी में जो जाती है, उसे कहते हैं पत्नी। समझदारो समझदारी से समझदार की तरह फर्ज निभाना, समझदार हो समझदारी से समझदार की तरह फर्ज निभाना, पत्नी का हरदम साथ निभाना, पत्नी का हरदम साथ निभाना, डोली उठे अर्थी पे ले जाना, पत्नी डोली पे उठे अर्थी पे ले जाना, साथ हमारा उसका देना, साथ हमारा उसका देना, मरते दम तक साथ ही रहना।
कभी न भूलो ये बातें, पत्नी क्या करती है, सुबह से शाम लगी रहती, सेवा तुम्हारी करती है। मेरी इन बातों को ना खाली कविता के रूप में मत लीजिएगा, आप सोच कर देखिएगा कैसी होती है पत्नी। अपनी पत्नियों की ना रेस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या छोड़ कर आई हैं और कैसे माहौल में आई हैं। ये तो आप उनसे ही पता कर लीजिएगा। आप तो कहोगे हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा है, हम भी कहते हैं हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। वो हमारी भाभी से पूछिए, हम आपकी से पूछते हैं। गुस्सा होने वाली बात ही नहीं है इसमें तो। इतने इतने से बच्चे होते हैं, उनको पाल पोस कर इतना बड़ा करती है। वो तो हमें पता है आप कितना साथ निभाते हो। सुबह निकलते हो, शाम को आते हो, और सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं ये तो आपको पता ही नहीं चलता। तो जैसा तुम छोड़ते हो ना घर को, वैसे ही आपको मिलता है। आपको लगता है इसने कुछ किया ही नहीं है। इज्जत करिएगा पत्नियों की। बेचारी सुबह से शाम तक लगती हैं। आपसे अगर एक दिन के लिए कह दिया जाए ना, आप एक दिन चलो हमारे मायके, वही रहना एक दिन के लिए, मजा ले, आप चले जाओ, यूँ और कह दो माँ बाप को यहीं बुला ले। अगर माँ बाप आ जाएं तो आफत, यहीं पड़े रहते हैं। जब बुढ़ा बुढ़िया ना कब घर भेजेगी। भाई करे क्या, आप ही बता दो। हम तो हमें हमसे तो कहते हो बेटी बन के दिखाओ, बेटी बन के दिखाओ, बेटी की तरह रहो। तुम कब बेटा बनते हो? बेटी बेटी करते रहते हो, बेटा तो बन के दिखाओ। मेरे माँ बाप से पूछो तुम कितना बेटा बनते हो। राखी पर मायके भी चले जाओ ना, चिंगारी निकलती है तुम्हारे अंग अंग से। राखी पर मायके तक तो जाने नहीं देते हो, फिर मुंह चलाते हो मायके चली गई, मायके चली गई। जन्मदिन हो, भैया भतीजों के वहां नहीं जाने देते हो। तुम्हारे यहाँ हो तो हम जाएं, अपने यहाँ हो तो ना जाएं। क्या चाहते हो? पैदा भी तो उन्हीं माँ बाप ने किया है, तुम्हारे ने थोड़ी ना किया है। ब्याह के लिए आते हो फिर पूछते तक नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप को हम अपना समझे, हमारे माँ बाप को तुम क्या समझते हो? सारे टॉपिक यही बंद करो। जैसा करोगे वैसा करवाओगे। दुख होता है बहुत। हमें भी याद आती है मम्मी पापा की। आंसू आने टकते टपकते तो क्या हो गया, याद तो आती है, सच में बहुत आती है। रोना ही बहुत आता है। अकेले में आता है, सबके सामने थोड़ी ना आता है। जब वीडियो बनाते हैं तो कैसे भी ना आएगा। जैसे बहुत याद आती है मम्मी पापा की। यार भेज दो घर, ये लली ललन ने लेके और जाओ यार। और नायरा जी एक दिन के लिए छोड़ भी जाओ ना तो इनकी आफत बेचारेंगी। अभी सो रहा है। सच में यार क्या किया जाए। बच्चों को तुम ना रखो, मार्केट जाओ तो संग लेके जाओ, नहाने जाओ तो संग लेके जाओ। यार कहीं तो इन बच्चों को तुम रख लो। जिंदगी है जहन्नुम बना रखी है। तो जिसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाए ना उसे कहते हैं पत्नी। तुम लोगों के ऊपर भी एक वीडियो डालूंगी कल। टाइम नहीं मिलता मुझे, नहीं तो अभी डाल दूँ। बेचारे बच्चों को रखने के लिए कोई है भी तो नहीं। कैसे बनाऊँ वीडियो, ऐसी बनाती हूँ मैं तो भाई। लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। पता चले उन्हें सुनकर ना बस डिलीट मार दो कि यार क्या है ये, क्या है ये। नहीं, पत्नी है वो जिसकी आप लोगों ने जिंदगी झंड कर रखी है। मेरी जिंदगी की बात मत करो तुम, अपनी अपनी की बात कर लो। मेरी वाली की बात करने के लिए मेरे वाले है तो सही। पत्नी हूँ, तुम्हारे पास भी तुम्हारी पत्नी आए, इज्जत करो अपनी पत्नी की। कब करना सीखोगे? सबसे ज्यादा पत्नियों की इज्जत पता कब होती है? टाइमिंग भी फिक्स है, मैं बता दूं, 9 से 12 के बीच में, जब पिक्चर का शो चलता है। वरना पत्नियों की कोई इज्जत नहीं है। बस ऐसी लगी रहती हैं, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बच्चों को नहलाओ, खुद नहाओ, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो। जिंदगी नहीं है भैया, बड़ी डेंजर जिंदगी लगती है। सुबह से उठ जाओ ना तो बस ऐसा लगता है कि बस चील कौओं की तरह नोच नोच के खा जाएंगे।
नहीं है, क्या करें। मेरी बातें ना अधूरी रह गई थी, सोचा क्यों ना इनको पूरा कर दिया जाए, क्यों मन की बात मन में रखी जाए। एक बाबा जी ने ना प्रवचनों में कहा था कि महिलाएं खुद को घर पे बंधन बना के रखती हैं। ये शब्द मेरे नहीं है भाई, उन्हीं बाबा जी के ही हैं, यही शब्द यूज किया था उन्होंने। और शादी पार्टी में तैयार होकर जाती हैं, खाक देखेंगे तुम्हारे आदमी तुम्हारी तरफ। तो बाबा जी आप ध्यान से सुनिएगा, हम घर में रानी नहीं महारानी बन के रहना चाहते हैं, सर पे डायमंड का ताज पहनना चाहते हैं। ये भी तो हो जेब में, बना दो हमें निरुपमा रॉय, हम क्या मना कर रहे हैं, उसके हस्बैंड की तरह बन के दिखा दो। 300 350 का फेशियल कराने चले जाए ना तो उसमें भी रोते हैं। इतना महंगा फेशियल होता है, घर पे 50 रुपए किट ला के कर लिया कर। अब सोच के देखो ये थोपड़ा कहाँ से सही होगा। अगर एक ब्रांडेड लिपस्टिक आ गई ना तो बवंडर मच जाता है, भूचाल आ जाता है। बाबा जी तुम तो बहुत कमाते हो, मैं पतिदेव से भी कह दो बाबा बन जाए, हम क्या मना कर रहे हैं। तुम लोग एक तो महंगे में प्रोडक्ट ला के दो नहीं, जो हम यूज कर रहे हैं उसमें भी तुम इतनी चिल 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 करते हो। फिर कहाँ से लगे हम रानी महारानी, ऊपर से सोई से बैठो, हाथ में क्रीम निकाल ली, बच्चे ने पॉटी कर ली, फिर समझ में नहीं आती। समझदार हो। बाल बनाने के लिए कंघा पकड़ा नहीं, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। कंघा एक तरफ बच्चा एक तरफ, ऐसे हुए हम पिसते हैं। तुम्हारी क्या है, हीरो बनो, परफ्यूम लगाओ है, चले जाओ। हमसे पूछो इन बच्चों के संग में कैसे तैयार होके जाते हैं। 5 मिनट में रेडी हो जा, तब तो साथ ले जाऊंगा, नहीं तो यहीं रह जा। उसमें देखो कितने काम रहते हैं हमारे पास, बच्चों को तैयार करो, खुद तैयार होना। तुम्हारे पास खाली 5 ही मिनट होते हैं, 5 मिनट में तो बच्चा ही तैयार हो पाता है। और बच्चों की कितनी फरमाइशें होती है पता है, अच्छे से बाल बनाना, अपनी तरह रेडी करना, फेस पाउडर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, बच्चे कम है आज कल के। 5 मिनट में रेडी होके दिखाओ, 5 मिनट में मैगी नहीं बनती, रेडी हो जाए हम। तो सच बताऊं हो भी जाते हैं अब तो, शादी होके आए थे तब भी अच्छा लगता था, अब क्या अच्छा लगता है। सही है, जैसे है वैसे सही है भाई, बने रहो, जिंदगी तो वैसी झंडे है। अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। मुझे वीडियो में कैसे बनाती हूँ ना, इसका अंदाजा तो आप भी नहीं लगा पाओगे। भैया बहुत मुश्किल है सब काम। शादी में बच्चा रो रहा है, एक को पढ़ाना है, एक रो रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे तो भैया इन दोनों बच्चों के पापा लगते हैं, भूख कम है। भाई बहुत परेशान है, मैं ही नहीं, हर महिला से पूछो, अपनी पत्नी से पूछो। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना भी नहीं होता तो कुछ नहीं करो, सो जाओ। अरे इतना तो कर दो भाई, कुछ होता है नहीं होता है। बाय, ये भी नहीं होता।